Welcome children for the first class of Hindi subject. Today we are going to learn a very interesting subject, that is Hindi. And today we are going to start with स्वर. आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अ से अह तक ये सारे स्वर हैं. हमारे पास कितने स्वर हैं? 13. मतलब हमारे पास 13 स्वर हैं. और ये कैसे बोले जाते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आहा. लेकिन हम ये सारे स्वर एक के बाद एक पढ़ेंगे, यानी कि शुरुआत हम अ से करेंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड चिल्ड्रन. पहला स्वर है अ. जैसे अ से अनार, अ से अमरूद, अ से अदरक, अ से अखबार और अ से अखरोट. ये सारे वर्ड्स हैं जो हमेशा अ से शुरू होते हैं. तो अब हम इसको लिखना सीखेंगे कि किस तरह से हम इसको लिखते हैं. अब बच्चों हम अ लिखने की शुरुआत करेंगे. पहले एक छोटा गोला, उसके बाद स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर से छत वाली लकीर. अब इसी तरह से हम दोबारा प्रैक्टिस करेंगे. छोटा गोला और फिर हम एक और छोटा गोला बनाएंगे और स्लीपिंग लाइन और उसके बाद स्टैंडिंग लाइन. वाओ, आपको समझ आ रहा है. ओके, अब हम एक और बनाएंगे. छोटा गोला, उसके बाद एक और छोटा और उसके बाद स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन. वाओ, वेरी गुड. अब इसी तरह से हम एक और बनाएंगे. एक छोटा सा गोला, उसके बाद एक और फिर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन. अब ऊपर हम इस तरह से स्लीपिंग लाइन बनाएंगे. वेरी गुड. अब हम ऐसे ही उसके नीचे नीचे कंटिन्यू लिखते जाएंगे ताकि हमारी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो. तो बच्चों, आप घर में इस तरह से लिख करके खूब प्रैक्टिस करना. इस तरह से आपको ये स्वर बहुत अच्छे से आ जाएगा. और क्या बोलते हैं इसे? अ. अब आपको एक नोटबुक में अ अ अ इस तरह से लिखना है और इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. दूसरा स्वर है आ. आ से आम. तो बच्चों, आपको गर्मियों में आम खाना बहुत पसंद है ना? तो वो किस तरह से शुरू होता है? आ से आम. आ से आम, आ से आदमी, आ से आलू, आ से आड़ू, आ से आग. तो ये सारे जो भी पिक्चर्स आप देख रहे हैं, ये किस स्वर से शुरू होता है? आ. बच्चों, हमने जिस तरह से अ बनाया था, अब उसी तरह से हम आ बनाने की प्रैक्टिस करेंगे. यानी कि अभी कैसे बनाएंगे? ऐसा आधा गोला, उसके बाद एक और स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन. फिर उसके बाद याद रखिए ये है अ, लेकिन जब हम इसके साथ एक और स्टैंडिंग लाइन जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है? आ. अब आपको समझ में आया? आ. अब हम एक और बनाएंगे. बिल्कुल सेम जैसे हमने अ की तरह बनाया था वैसे ही बनाएंगे और उसके साथ हम जोड़ेंगे एक और स्टैंडिंग लाइन. यानी कि अब ये है आ. हम इसी तरह से बना करके प्रैक्टिस करेंगे. और ये क्या बन गया? आ. जब भी हम अ के साथ एक और स्टैंडिंग लाइन जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है आ. तो अब देखिए, हम दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे इसकी. एक छोटा गोला, आधा छोटा गोला, एक और आधा छोटा गोला, उसके बाद स्लीपिंग लाइन, उसके बाद एक आधा छोटा गोला, फिर उसके बाद एक और आधा छोटा गोला,
फिर स्लीपिंग लाइन और उसके बाद हम बनाएंगे एक स्टैंडिंग लाइन। वाओ, आपको समझ आ रहा है ना? इसी तरह से एक और हम स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर ऊपर स्लीपिंग लाइन। तो ये क्या बन गया है? आ। अब बच्चों, आपको इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही लाइन में लिखेंगे और अच्छे से लिखेंगे तो आपकी हैंडराइटिंग भी बहुत सुंदर होगी और आपको अच्छे से समझ भी आएगा। और अब ऐसे ही हम इसके नीचे इसी तरह से लिखते जाएंगे, आ, और फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, आज हमने 2 स्वर सीखे। अ से अनार, आ से आम। तो अब आप जब भी कुछ चीज़ें देखें तो उसके पहले स्वर को पहचानने की कोशिश करिए कि ये अ से शुरू होता है या आ से।